हेलो गाइज, स्वागत करती हूँ आपका अपनी नर्सिंग क्लासेस के अंदर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक न्यू टॉपिक, हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करती हूँ आज की क्लास। देयर आर मेनी हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। भारत में अनेक स्वास्थ्य समस्याएं मौजूद हैं। इन हुई द फॉलोइंग आप प्रीडोमिनेंट, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं। फर्स्ट है पॉपुलेशन प्रॉब्लम, सेकेंड है इन्वायरमेंटल एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम, थर्ड है न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, फोर्थ है कम्युनिकेबल डिजीज प्रॉब्लम और 5 है मेडिकल केयर प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे किसको? पॉपुलेशन प्रॉब्लम को। पॉपुलेशन प्रॉब्लम इस जनसंख्या समस्याएं, ठीक है। The fast growing population is an important part of our country. This is problem. ये बोल रहा है कि तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की एक महत्वपूर्ण समस्या है। यानी जो तेजी गति से जनसंख्या बढ़ रही है वो हमारे देश के लिए एक महत्वपूर्ण क्या है? समस्या है, ठीक है। The increasing population gives a whole lot of health problem like poverty, unemployment, crime, family disintegration, etc. देखो, ये है कि बढ़ती हुई जनसंख्या यानी इंक्रीज जो जनसंख्या है, बढ़ रही है जनसंख्या, इससे क्या हो रहा है? गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बेरोजगारी है, अपराध हो रहा है, पारिवारिक विघटन आदि पूर्ण रूप से स्वास्थ्य समस्या को बढ़ावा देती है, ठीक है। देखो, बढ़ती जनसंख्या पे गरीबी रहेगी, हम उतना खा पी नहीं पाएंगे, अपने बच्चों को क्या कहते हैं पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे, जिससे हम अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, ठीक है। बेरोजगारी इसी वजह से अधिक है, ठीक है। तो ये क्या है? एक बढ़ती जनसंख्या का प्रॉब्लम है, ठीक है। द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज significantly affected the economic and social development of the country. ये बोल रहा है कि बढ़ती जनसंख्या ने देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित कर दिया है। ये जो हमारी बढ़ती जनसंख्या हमारे देश की आर्थिक रूप से, ठीक है, यानी आर्थिक रूप से भी और सोशल के डेवलप को भी ये प्रभावित कर दिया है, ठीक है। कौन? पॉपुलेशन प्रॉब्लम, ठीक है। सेकेंड की बात करते हैं हम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। देखो, इन्वायरमेंटल एंड सैनिटेशन प्रॉब्लम यानी वातावरणीय या स्वच्छता समस्याएं। देखो, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री। देखो, वातावरणीय स्वच्छता भी हमारे देश की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। देखो, हमारी वातावरण, हमारी इन्वायरमेंट साफ नहीं है तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी क्या कहते हैं हमारे प्रभाव डालता है, ठीक है। तो ये हमारे देश में एक महत्वपूर्ण समस्या है, ठीक है। देखो, वाटर पॉपुलेशन, एयर पॉपुलेशन, नॉइज पॉपुलेशन और सॉइल पॉपुलेशन इन द इन्वायरमेंटल सिंबल्स ऑफ इन्वायरमेंटल अनकम्प्लीनेंस। दीज कंडीशन causes many disease in an person such as disease like diarrhea, cholera, dysentery, टाइफाइड। देखो, ये क्या है कि जब हमारा पर्यावरण स्वच्छ नहीं रहेगा तो पर्यावरण के जो जल प्रदूषण भी रहेंगे, वायु प्रदूषण भी रहेंगे, ध्वनि प्रदूषण भी रहेंगे अथवा मृदा प्रदूषण पर्यावरणीय अस्वच्छता का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा प्रतीक होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जैसे क्या होता है, अगर जो हमारा पानी साफ़ नहीं है, हमारा इन्वायरमेंटल साफ़ नहीं है तो उससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। देखो, दूषित पानी से जैसे दस्त, डायरिया भी हो सकता है, इससे कॉलरा वगैरह भी हो सकता है जिसे लोग हैजा बोलते हैं, ठीक है। ठीक, हैजा, पेचिस भी हो सकता है और टाइफाइड, हेपाटाइट। देखो, टाइफाइड भी हो सकता है किससे? दूषित इन्वायरमेंटल से, यानी
Hepatitis A, gastroenteritis are caused by populate water air population cause respiratory, neurological, cardiac and eye related disease. Noise population causes many disease like defense, headache, lack of sleep etc. देखो जब हमारी पानी या हमारा इन्वायरमेंट दूषित रहेगा तो उससे दस्त, हैजा, पेचिस, टाइफाइड, हेपाटाइटिस ए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइटिस जैसी बीमारी होती हैं। और ये वायु प्रदूषण से जैसे न्यूरोलॉजिकल या हार्ट डिजीजें और आंखों संबंधी बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण में बहरापन, सिर दर्द, नींद कम आना आदि अनेक बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, इसका मतलब यही है अगर जो हमारा वातावरणीय इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो उससे बहुत सारी डिजीजेज हो सकती हैं। जैसे अगर जो वाटर दूषित है तो उससे हैजा, कालरा, पेचिस वगैरह हो सकता है। ठीक है, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनस जैसी बीमारी भी हो सकती है। अगर जो वायु प्रदूषण है, ठीक है, यानी एयर प्रदूषण है, तो न्यूरोलॉजिकल, हृदय डिजीज, आँख की डिजीज, नोइज, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और अगर जो ध्वनि प्रदूषण है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण है तो जैसे हेडेक होगा, बहरापन भी हो सकता है, नींद कम आना, अब बहुत सारी बीमारियां क्या होती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जिसे हम इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसका, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। ऐसे जान लेना है कि न्यूट्रिशन प्रॉब्लम अगर जो बढ़ती जनसंख्या है तो इससे भी न्यूट्रिशन प्रॉब्लम हो सकता है। और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम से बहुत सारी डिजीजेज भी हो सकती हैं। और देखो अभी पता चल जाएगा क्या क्या होती हैं। न्यूट्रिशनल डिजीज आर आल्सो ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन द कंट्री, यानी पोषण संबंधी भी बीमारियां भी देश की एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। ठीक है, हमारे देश में ये क्या है, पोषण संबंधी भी एक स्वास्थ्य समस्या है। अगर जो हम पोषण सही समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं, तो हमारा हेल्थ अनहेल्थी हो जाएगा। ठीक है, हम हेल्थी नहीं रहेंगे। ठीक, बहुत सारी डिजीजेज हो जाएंगी। दिस disease occurs due to lack or excess of any nutrient in the diet. देखो ये बीमारियां आहार से किसी पोषक तत्व की कमी या अधिकता की वजह से उत्पन्न होती हैं। जैसे अगर जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है तो ये क्या है, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशन की कमी से ये बीमारी अधिक भी उत्पन्न हो सकती है और कम भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, only a very small part of the population is able to get a balanced diet. देखो ये क्या है, जनसंख्या का बहुत छोटा भाग ही संतुलित आहार प्राप्त करता है। जैसे लोग बोलते हैं ना, हम दो हमारे दो। अगर जो जनसंख्या छोटी है तो उसे हम शिक्षित भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसे हम न्यूट्रिशन मतलब खाना पानी भी हम सही से खिला सकते हैं, न्यूट्रिशन चीज़ें उसे हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो स्मॉल जनसंख्या है, ठीक है, मीन्स छोटा है। देखो on one hand low income family suffers from the problem of malnutrition. देखो अगर जो क्या है, जनसंख्या छोटा है, ठीक है, तो ठीक है, निम्न आय वर्गीय परिवार एक और कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं। अगर जो वो क्या है, वर्गीय मिस क्लासिफिकेशन यानी अधिक फैमिली है, तो वो भी कुपोषण की एक समस्या से ग्रसित होते हैं। ठीक है, देखो वन द अदर हैंड लो इनकम फैमिली सफर्स फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन। ऑन द अदर हैंड ओवर न्यूट्रिशन टेक बाई हाई इनकम ग्रुप फैमिली आल्सो गिव्स राइज टू डिजीजेस। यानी ये कह रहा है कि वहीं दूसरी ओर उच्च आय वर्गीय परिवार द्वारा लिए जाने वाला अतिपोषण बीमारियों को जन्म देता है। मतलब अगर जो वहाँ अधिक लोग हैं, वर्गीय फैमिली है, तो वहाँ पोषण की कमी से, अतिपोषण की कमी है, तो वहाँ बीमारियाँ, डिजीज उत्पन्न होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ की। ठीक है, देखो कम्युनिकेबल डिजीज़ बहुत सारी होती हैं।
द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज रेमेन्स द ए मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इवन टुडे। देखो ये क्या है कि संक्रामक बीमारियों को मौजूदगी आज भी एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। ठीक है, जो संक्रामक डिजीज़ है यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये आज भी एक प्रमुख स्वास्थ्य प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, disease that are transmitted from a person to another are called infectious disease। देखो ये कह रहा है कि ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संचारित मिस पहुंचती हैं, एक दूसरे के पास पहुंचती हैं, वो क्या कहलाती है? कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। दीज आर कॉल्ड द मेन्स इन्फेक्टियस डिजीज फाउंड इन आवर कंट्री। द फॉलोइंग आर संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर वो पहुंचती हैं तो वो संक्रामक बीमारियां कहलाती हैं। जो हमारे देश में पाई जाने वाली मुख्य संक्रामक बीमारी है, मतलब हमारे देश में ये प्रॉब्लम अभी भी है। ठीक है, देखो कौन कौन सा। फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस भी एक दूसरे से फैल सकता है। ठीक है, मलेरिया हुआ, लेप्रोसी जिसे हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं, डायरियल डिजीज हुआ, एक्यूट रिस्पायरेशन इन्फेक्शन हुआ, या डेंगू फीवर हुआ, एड्स हुआ, और सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हुआ। ये सब क्या है? एक कम्युनिकेबल डिजीज है। थैंक यू। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।